हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 11 मई और दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर मम्मी लगा रही है पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू किस लिए लगा रही है वो भी आप लोग को बताते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत तेज एकदम आंधी जैसी हवा चल रही थी। तो इसीलिए सारे घर में धूल मिट्टी सी हो गई है। और फिर ऐसे चलो ना तो एकदम खिसकती सी है, मतलब जमीन चलो तो एकदम मिट्टी मिट्टी सी लगती है। तो मम्मी ने कहा चलो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। तो वही यहाँ पर मम्मी झाड़ू लगा रही थी और बहुत सारी मिट्टी निकली थी। ऐसे तो आप लोग को देखने में बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन जब मम्मी ने झाड़ू लगाई ना तो मतलब मिट्टी बहुत सारी निकली थी। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से झाड़ू जो है लगा लेते हैं। तो झाड़ू जो है पूरे घर में मम्मी लगा चुकी है। कह रही थी यहाँ पर बाहर भी लगा देते हैं। और यहाँ पर बाहर झाड़ू लगाते लगाते इधर मम्मी को आइसक्रीम वाला दिख गया, यानी कि कुल्फी वाला बाहर बेच तो रहा था। बर्तनों का ढेर, अभी चाय वगैरह बनी है ना तो ये बर्तन हो गए। मम्मी धोएंगे बर्तन। और जब तक मम्मी ने झाड़ू लगाई इतने मैंने अंदर सारे बर्तन खाली कर दिए थे, क्योंकि सारे फैले पड़े थे। आज संडे का दिन है, सब घर पे ही है, तो इसीलिए बर्तन वगैरह थोड़े से ज्यादा हो गए थे। मम्मी ने कहा हम धो लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम मम्मी फटाफट से धो लेती हैं। और फिर यहाँ पर मम्मी ने पापा से बोला था कि वो कुल्फी लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर बेचने आया था, बड़ी अच्छी एकदम कुल्फी देते हैं। तो फिर वही पापा लेने चले गए थे। मम्मी ने मंगाई है। मम्मी को मीठा वैसे भी पसंद है, और खास करके ये जो कुल्फी होती है ना, ये ज्यादा ही पसंद है। मम्मी कह रही थी किसी दिन बनाएंगे घर पे, तो अभी तो खाने का मन है तो अभी तो लेकर ही खा लेते हैं, फिर जब बनाएंगे जब देखा जाएगा। तो यहाँ पर पापा दो लेकर आए हैं। मम्मी ने कहा था अपने लिए ले लेते, तो कह रहे थे हम खाते नहीं है मीठा, पापा को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। तो एक मम्मी ने मंगवाई थी और एक मेरे लिए लाए थे। तो गर्मी में दोस्तों ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो तो एकदम मन खुश हो जाता है। और खास करके ये बहुत ही अच्छी लगती है, जब अच्छी चीज मिल जाती है ना मन की टाइम पे, तो बड़ा ही अंदर से दिल खुश हो जाता है। तो वही पापा से मम्मी ने मंगवाया तो उन्होंने ला कर दे दी थी तुरंत। तो कुल्फी वगैरह हम लोगों ने खा ली थी। उसके बाद ये करेला रखे हुए थे, ये मम्मी लाई थी, 2-3 दिन हो गए जब लाई थी। भाई कब से बोल रहा था मम्मी करेला बनाओ, कह रहा था कि भरवा तुम हमेशा बनाती हो, आज थोड़े से काट के बनाना, जो काट के भुजिया नहीं बनती उसकी, तो उस तरीके से कह रहा था बनाने के लिए। और एक दो खराब भी होने लगे। ये देखिए एक लाल हो गया था तो वो वाला मम्मी ने हटा दिया था। और तो अब यहाँ पर इसकी जो है भुजिया बनाएंगे। भरवा ही मम्मी बनाती थी। मैंने कहा मम्मी इस बार चलो काट के बनाओ, देखते हैं कैसे क्या बनेंगे। और हम लोगों ने भी नहीं खाए हैं काट के जो बनते हैं ना, सब बनाते हैं, लेकिन मम्मी कहती भरवा अच्छे लगते हैं तो वो भरवा ही बनाती हैं। तो सबसे पहले इनको जो है धो लिया है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इनको अच्छे से धो लिया है। अब इनको छील लेते हैं, छील के फिर इनको काट लेंगे। और इन करेलों में जो बीज होते हैं ना, वो कोई तो टाइट होते हैं और कोई मुलायम होते हैं। जो टाइट वाले बीज होते हैं वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब वो चुभते हैं मुंह में। तो वही मम्मी कह रही थी इनको जो है निकाल दो, टाइट वाले निकाल दो, और बाकी जो मुलायम है ना वो वाले तो डाल लेते हैं। और कई सारे करेले जो है पक गए हैं, तो वही मम्मी अच्छे अच्छे से निकाल रही थी, बाकी फेंक दे रही थी। क्योंकि करेला वगैरह जो आ जाते हैं ना तो फिर यही लगता है आज बना लेंगे कल बना लेंगे, इसी वजह से रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बीजे हमने निकाल दिए, जो भी टाइट वाले बीजे थे। और इस तरीके से यहाँ पर सारे करेला हमने भाभी साफ की करके बहन रख तो ली हुई है। और धो है तो ना। इनको पहले ही लिया था, तो इसलिए बस इनको काट लिया है। अब इनमें जो है नमक लगा के रख देंगे, और इतने हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे करेले को एक बर्तन में पलट लेते हैं और इनमें डाल देते हैं नमक। नमक मिला के अच्छे से इनको रख देंगे। और करेले को काट के मम्मी बर्तन धोने लगी थी और पानी भी भर रही थी, तो मुझसे कह रही थी यहाँ तुम करेलों में जो है नमक मिला के रख दो। और नमक मिलाने से क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कड़वापन भी निकल जाएगा। करीब इनको आधे घंटे के लिए रख देंगे, और फिर इनमें से जो पानी निचुड़ेगा ना उसमें ही सारा कड़वापन चला जाता है। और जब तक मम्मी ने यहाँ पर बर्तन भी धो लिए थे जो पड़े हुए थे, आप लोग को दिखाए थे, और यहाँ पर पानी भी भर ले रही थी। अभी ठंडा ठंडा सा पानी आ रहा था। तो आज तो शाम को खाने में करेला बनेगा और एक सब्जी और बनेगी, क्योंकि खाली करेला के साथ तो कोई रोटी खा नहीं सकता है हमारे यहाँ। उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा, या कोई सब्जी
सब्जी बने या फिर दाल, इस तरीके से ही खाते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मम्मी करेला की तैयारी कर रही, मतलब करेला में जो है ढेर सारा प्याज पड़ता है, जब काट के बनाते हैं ना तो उसमें ज्यादा ही प्याज लगता है, मतलब जितने करेला है उतना ही प्याज डाला जाता है, मम्मी ऐसा बता रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर प्लेट में प्याज काट लिया है और यहाँ पर कटोरी में मम्मी ने प्याज, लहसुन छीला है और अदरक, क्योंकि अभी बनाएंगे दूसरी सब्जी। और दूसरी सब्जी कौन सी बनाने वाली है, चाप की, सोया चाप जो होती है वो बनाएंगे और करेला बनाएंगे। तो उसी के लिए मम्मी प्याज, लहसुन और अदरक छील रही थी। और यहाँ पर ये चाप रखी हुई थी, ये कल लाई थी मम्मी शाम को, तो इसको फ्रीजर में रख दिया था। तो चाप में ना बिल्कुल बर्फ जम गई थी, तो इसको मैंने गर्म पानी में मतलब उबाल लिया था ताकि इसकी बर्फ जो है पिघल जाए। अब यहाँ पर इसको काट लेते। यहाँ पर भाई बैठा हुआ था तो कहता लाओ हम ही काट दें, इसको ही पसंद है चाप, वैसे हम लोग को ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन इसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बैठा हुआ था तो यही चाप काट दे रहा था। तो यहाँ पर सारी चाप हमने काट कर तैयार कर लिए। तो सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे। और सोया चाप की सब्जी हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है क्योंकि भाई को पसंद है इसीलिए। तो ये कहता है लाओ हम अपने हिसाब से बनाएंगे, मतलब मम्मी भी अच्छी बनाती हैं लेकिन वो कह रहा था कि आज मैं बना के देखता हूँ कैसी क्या बनेगी। तो वही यहाँ पर फ्राई कर रहा था चाप, और इधर मम्मी प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही थी और टमाटर भी काट लिए थे। तो दोनों चीजों को मिक्सी में पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज का पेस्ट बना लिया है और उसके बाद ये टमाटर भी पीस लेते हैं। इसको काट दिया था भाई ने तो वही मम्मी इसको पीस रही हैं। तो टमाटर और प्याज का पेस्ट मम्मी ने बना के रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए चाप भी फ्राई हो गई है, तो इसको निकाल लेते हैं। और बस चाप ही फ्राई करी थी, कह रहा था मुझे गर्मी लग रही है तो वो चला गया था ऐसे ही चाप वगैरह रख के। और गर्मी तो लगती है दोस्तों इस टाइम खाना वगैरह बनाने में। तो फिर यहाँ पर मम्मी ने चाप छौंकी है, जो तेल बचा था फ्राई करने में उसी में ही डाल दिया है प्याज का पेस्ट और इसको अच्छे से पका लेते हैं। कहते हैं ना जो खाना बनाता है वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आदत नहीं होती है ना, हम लोग तो बनाते रहते हैं तो इसलिए हम लोग को आदत होती है। तो फिर यहाँ पर मम्मी जो है अब बनाएंगी सब्जी। तो प्याज अच्छे से पक चुका है, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं सारे मसाले। और फिर ये चाप की सब्जी बनाने के बाद अभी हमें करेला भी बनाने हैं, बल्कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मम्मी ने कहा कि पहले हम ये बना देते ये वाली सब्जी, ये जल्दी पक जाती, मतलब छौंक दो ना और बस 5 मिनट में ये पक जाएगी। तो इसलिए फिर मम्मी सबसे पहले ये चाप की सब्जी बनाने लगी थी। तो मसाला अच्छे से पका लिया, उसके बाद डाल दी है फ्राई करी हुई चाप। और ज्यादा इसमें पतली ग्रेवी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे क्योंकि ज्यादा सब्जी बनानी नहीं है, बस थोड़ी सी बनानी है। और फिर ज्यादा बना लो तो बच जाती है, तो मम्मी ने कहा बस ज्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी गाढ़ी सी बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी छोंक दी है, जब तक वो पक रही इतने यहाँ पर धनिया भी साफ कर लेते हैं। और जैसा कि हमने आप लोग को बताया था ये सब्जी बहुत ही जल्दी पकती, मतलब फ्राई करी हुई तो होती है, बस इसको छौंकना होता है और 5 मिनट में ये पकी जाती है। तो यहाँ पर ये सब्जी पक गई, उसके बाद इसमें डाल दिया है गरम मसाला और हरा धनिया। तो सोया चाप की सब्जी बनके तैयार हो गई है, कुछ इस तरीके की मम्मी ने बनाई है। तो उसको जो है अलग बर्तन में परोस के रख दिया, कढ़ाई भी खाली कर लिए क्योंकि अभी करेला बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है राई और सौंफ, तो इसको हल्का सा तवे पे भून लेते हैं। फिर इसको हम कूट लेंगे, जिसमें अदरक कूटते हैं ना उसी में इसको कूट लेंगे। भूनने के बाद ये अच्छे से पिस जाएगा मसाला। तो मसाले को हमने कूट लिया था, उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, तेल डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद डाल देते हैं प्याज। और प्याज पकने में तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि ढेर सारा प्याज है ना, तो इसको तो अभी टाइम लगेगा। और उधर एक तरफ मम्मी रोटियां बना रही थी, कह रही थी एक गैस पे रोटी भी बना लेते हैं। और ये करेला देख लेते हैं कैसे क्या हुए। तो करेलों में पानी देखिए निकल गया है, मतलब करेलों ने पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको निचोड़ लेते हैं, निचोड़ने के बाद आप लोग देखिएगा इसमें कितना सारा पानी निकलेगा, और जितना पानी निकलेगा उस उतना ही इसमें से कड़वापन निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक हाथ से मैं निचोड़ रही थी और ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें से। और अभी आप लोग को दिखाएंगे कितना पानी निकला था इसमें से, पानी तो इसमें एक बूंद भी नहीं डाला है,
बस नमक डाल के इसको रख दिया था, काफी देर हो गई है रखे हुए। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारे करेलों में से पानी निचोड़ के हमने रख दिया है, और निचोड़ने के बाद कुछ इस तरीके के लग रहे हैं करेला। और अभी आप लोग को दिखाते हैं, देखिए कितना सारा इसमें से पानी निकला है, करेलों का पानी इतना निकला है। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं। और उधर प्याज भी पक चुका है, जब तक हमने इसको निचोड़ा ना तब तक हमारा प्याज भी अच्छे से पक चुका था। ज्यादा मतलब गोल्डन नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये हमारा ज्यादा ही पक गया था, हल्का ही पकाना होता है। फिर इसमें मम्मी ने डाल दिया था हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद ये करेला डाल दी, इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अभी क्या क्या डालेंगे अभी आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और ध्यान रहे हमें कमी नमक डालना है क्योंकि हमने करेलों में पहले ही डाला था। और उसके बाद धनिया पाउडर और करेला वाला मसाला जो हमने कूटा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर अब इसको ऐसे ही ढक देंगे, और इसमें खटाई भी डालेंगे। खटाई नींबू या खट्टा अचार कुछ भी डाल सकते हैं। तो कच्ची आमी हमारे पास रखी थी, वो बाद में डालेंगे, जब करेला पक जाएंगे ना तब डालेंगे। तो मम्मी ने उनको ढक दिया था, और करेला पक चुका है। तो यहाँ पर एक आमी हमने काट ली है, और इसको भी कूट लिया है। मतलब काटने पे तो बिल्कुल बारीक नहीं होती है, तो इसीलिए हमने इसको कूट लिया था। और यहाँ पर करेला जो है पक चुके हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं कच्चे आम। अगर पहले ही डाल देंगे तो फिर करेला जो है पकेंगे नहीं, तो पकने के बाद ही डाली जाती है। तो अभी हमने इसमें कच्ची आम डाली है ना, तो इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं, क्योंकि अभी हल्के हल्के से हमें कच्चे लग रहे थे। तो जब तक ये पकेंगे, यहाँ पर आप लोग को दिखा देते। ये देखिए चाप की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मम्मी यहाँ पर थाली लगा रही थी। और करेला अभी पक चुके हैं, मतलब ज्यादा नहीं पकाना था, बस थोड़ा सा ही पकाना था। तो वो भी बन चुके हैं। और यहाँ पर मम्मी ने रोटी भी बना ली थी, मतलब जब तक करेला पके तो इतने मम्मी ने फिर रोटी भी बना ली थी। और अब यहाँ पर करेला की भुजिया बनके तैयार हो गई है, और देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। और खाने में भी दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही थी, कड़वे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। जब करेला जो है कड़वे लगते हैं तो खाने का मन नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से हम बनाते हैं ना तो कड़वे लगते ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये थाली लग गई है, आज प्लेट यही वाली रखी थी तो मम्मी ने फिर इसी में ही लगा दी थी। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए करेला की सब्जी और चाप और रोटी यहाँ पर मम्मी खाने जा रही हैं, आप लोग को बुला रही हैं। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा। और करेला की भुजिया बहुत ही अच्छी बनी थी, जो करेला नहीं खाता है ना वो भी खाएगा अगर इस तरीके से करेला बनाएंगे तो यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।